राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बयानबाजी जारी है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ाने की तैयारी में है, लेकिन आरक्षण प्रक्रिया अब भी सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई है। अब इसी बीच राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने एक बड़ा दावा किया कि अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच में हर हाल में पंचायत और निकाय चुनाव करवाए जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट ने 31 जुलाई तक चुनाव कराने के निर्देश दिए, जिसके बाद से राज्य निर्वाचन तैयारी में जुट गया है। लेकिन SC, ST, OBC और महिला आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण चुनाव समय पर होने में संशय है। विपक्षी दल खासकर कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि राज्य की बीजेपी सरकार संभावित हार के डर और वन स्टेट वन इलेक्शन के बहाने जानबूझकर चुनाव टाल रही है। चुनावों में देरी से जमीनी स्तर पर लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और ग्रामीण और शहरी विकास पूरी तरह से ठप पड़ गया है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया, कंटेम्प्ट लग गया, कंटेम्प्ट में उनको आदेश दे दिया और उसके बाद में क्या कहना क्या नहीं कहना। आज 1.5 साल हो गए, चुनाव नहीं हो रहे हैं, प्रशासक लगाए बैठे हैं, जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि अपना काम कर नहीं पा रहे हैं, नए जनप्रतिनिधि आ नहीं रहे हैं और ये रोजाना बयानबाजी करके अपनी इतिश्री कर रहे हैं। राजस्थान की जनता इनको जान चुकी है कि ये बिल्कुल पर्ची सरकार है, किसी तरीके का इनका कोई विजन नहीं है, प्रदेश के लोगों के साथ में ये न्याय नहीं कर पा रहे हैं। आज अपराध बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पे है, भ्रष्टाचार में खुद सरकार संलिप्त है। इधर राज्य सरकार का कहना है कि आरक्षण प्रक्रिया पूरी किए बिना चुनाव कराना संभव नहीं है। खासतौर पर OBC आरक्षण को लेकर कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया अभी जारी है। इसी बीच भीलवाड़ा में मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने साफ कहा कि सरकार और OBC आयोग युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि आरक्षण से जुड़े सभी जरूरी कार्य समय पर पूरे कर लिए जाएंगे और अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच पंचायत और निकाय चुनाव हर हाल में संपन्न होंगे। चुनाव कब होंगे तो चुनाव आयोग तय करेगा, लेकिन हम जो सरकार की मंशा है एक राज्य एक चुनाव के आधार पर आज निश्चित रूप से जो है उसको चुनाव को मिश्र में कराने का, क्योंकि हम कोई भी राज्य में चुनाव जो अंतिम बच रहा है निकायों का वो शायद दिसंबर जनवरी में टर्म पूरा होगा। तो उस हिसाब से मैं बात करता हूँ कि 2-3 महीने पहले भी उस चुनाव करते हैं तो हम एक राज्य एक चुनाव की थोड़ी कुछ। अरुण चतुर्वेदी ने विपक्ष के आरोपों पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लंबे समय तक टाले गए थे, इसलिए बीजेपी सरकार पर चुनाव टालने के आरोप निराधार हैं। मैं अभी केंद्र की उसके लिए आया था, फिर भी आपके विषय को मदद करता हूँ। जो विपक्ष कह रहा है उनको पूछिए, 2.5 साल तक इसी राजस्थान में अपने पंचायत और निकायों के चुनाव कराए थे, इसलिए उस समय जवाब नहीं दिया। अभी राजस्थान की सरकार प्रतिबद्ध है कि हम एक राज्य एक चुनाव की दिशा में चल रहे हैं और निश्चित रूप से इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए जल्दी हम दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर से पहले राजस्थान में चुनाव के काम पूरा करेंगे। इधर राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि न्यायालय के निर्देशों के अनुसार यदि OBC आरक्षण पर अंतिम निर्णय लंबित भी रहता है तब भी चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए SC, ST और महिला आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है। आयोग ने ये भी स्पष्ट किया है कि आरक्षण संबंधी लॉटरी प्रक्रिया आयोजित करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। फिलहाल चुनावों को लेकर प्रशासनिक मशीनरी भी सक्रिय हो गई है। वहीं राजनीतिक दलों को चुनाव की तारीखों का इंतजार है। ऐसे में आने वाले कुछ सप्ताह राजस्थान की राजनीति के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।